नमस्कार। ग्रेटफुल ऑफ अफर्मेशंस में आपका स्वागत है। इंसान चाहता है कि सुबह उठते ही उसकी जिंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाए, लेकिन वह ये नहीं समझता कि चमत्कार कभी सुबह नहीं होते, बल्कि चमत्कार रात में बीज की तरह बोए जाते हैं और सुबह उनका फल दिखाई देता है। ऐसा कौन सा शब्द है जो सोने से पहले बोले तो सुबह हमारी जिंदगी बदल जाए? लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, आप सोते समय कौन होती हो? क्योंकि नींद सिर्फ शरीर को आराम देना नहीं है। नींद वो समय है जब हमारा मन, हमारी आत्मा सबसे सच्ची हालत में होते हैं। दिन में आप सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश करती हो। दिन में आप इस दुनियावी समाज के हिसाब से चलती हो, लेकिन रात में तुम अपने हिसाब से होती हो। दिन भर की बातें जो तुम दबा लेती हो, जो डर तुम छुपा लेती हो, वह बात जो तुम कह नहीं पाती, वही सब रात में सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ, अगर जिंदगी बदलनी है तो दिन मत बदलो, रात बदलो। अगर भविष्य बदलना है तो सुबह की प्लानिंग मत करो, बल्कि सोने से पहले की हालत बदलो। क्योंकि जिस हालत में तुम सोती हो, उसी हालत में तुम जिंदगी को आदेश देती हो, और जिंदगी कभी तुम्हारे आदेश को मना नहीं करती। लेकिन तुम ये सोचती हो कि आदेश शब्दों से दिया जाता है। नहीं, आदेश भावना से दिया जाता है। अगर तुम डर में सोती हो तो जिंदगी से कहती हो, मुझे और डर दो। अगर तुम कमी और अभाव के साथ सोती हो तो जिंदगी से कहती हो, मुझे और खालीपन दो। अगर तुम शिकायत करते हुए सोती हो तो जिंदगी से कहती हो, मुझे और दुख दो। फिर सुबह उठकर कहती हो, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? जिंदगी तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रही, जिंदगी बस तुम्हें सुन रही है। जिंदगी बाहरी नहीं है, लेकिन वो शब्दों को नहीं समझती, वो भाव को समझती है। और रात में भाव सबसे सच्चे और सटीक होते हैं, क्योंकि मन भाग दौड़ कर थक चुका होता है, अहंकार ढीला पड़ चुका होता है, और इंसान अपने असली रूप में आ जाता है। इसीलिए पुराने समय में साधु संत रात में ध्यान करते थे। इसीलिए महात्मा बुद्ध को आधी रात में ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी कारण महावीर को ज्ञान रात की शांति में बोध हुआ, क्योंकि रात में इंसान झूठ नहीं बोल सकता। रात में असली चेहरा सामने आ जाता है। इसलिए अगर सच में जिंदगी में बदलाव लाना है तो सोने से पहले अपने मन को शांत करो, डर छोड़ो, शिकायत करना छोड़ो, और मन में सिर्फ एक भाव रखो, सब कुछ ठीक है और सब अच्छा होने वाला है। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताती हूँ। सुनने में आसान है, लेकिन समझने में थोड़ा वक्त लगता है। जिस भाव में सोती हो, वही भाव तुम्हारा भाग्य बन जाता है। भाग्य कोई हाथ की रेखा नहीं है, भाग्य कोई बाहर लिखा हुआ नियम नहीं है। भाग्य तुम्हारी सोच की आदत है। रोज जैसे भाव में सोती हो, वैसा ही आने वाला कल बन जाता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सोने से पहले बोला गया एक छोटा सा शब्द भी सुबह चमत्कार कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, वो शब्द शब्द नहीं रहना चाहिए, वो भाव बन जाना चाहिए। अगर शब्द ही सब कुछ होते तो दुनिया में कोई प्राणी दुखी नहीं होता। आपने देखा होगा, लोग मंदिरों में हजारों शब्द बोलते हैं,
लेकिन जिंदगी वही की वही रहती है, क्योंकि वो शब्द दिमाग से निकलते हैं, दिल से नहीं। अगर सोने से पहले आप दिल से किसी एक भाव में उतर जाओ, तो सुबह तुम्हें लगेगा कि जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। असल में बाहर कुछ भी बदला नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा देखने का नजरिया बदल गया होगा। और जिस दिन देखने का नजरिया बदल जाता है, उस दिन पूरी दुनिया बदल जाती है। अब तुम पूछोगी कि वह एक शब्द कौन सा है, लेकिन उससे पहले ये समझ लो कि शब्द से ज्यादा जरूरी वो शांति है जिसमें वो शब्द बोला जाता है। अगर मन की बेचैनी के साथ कोई भी शब्द बोलोगी, तो वो सिर्फ शोर होगा। लेकिन अगर एकदम शांत होकर, थक कर, लड़ाई छोड़कर, भरोसे के साथ कोई शब्द बोलती हो, तो वही शब्द एक मंत्र की तरह बन जाता है। ध्यान रखो, सोते समय कोई मांग मत करो, कोई शर्त मत रखो, कोई उम्मीद मत बांधो, क्योंकि मांग का मतलब है कि तुम अभी भी जिंदगी से लड़ रही हो, और उम्मीद का मतलब है कि तुम भविष्य को अपने काबू में रखना चाहती हो। जो इंसान सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है, वो अंदर से डर में जीता है। सच तो ये है कि कोई भी शब्द चमत्कार नहीं करता। चमत्कार समर्पण से होते हैं। जिस पल तुम कहती हो, मैं थक गई हूँ, अब मैं लड़ना छोड़ रही हूँ, अब मैं भरोसा करती हूँ, उसी पल जिंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी की डोर अपने हाथ में ले लेती है। लेकिन तुम पूरी जिंदगी एक ही गलती करती हो, तुम सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहती हो। तुम बिस्तर पर लेटी होती हो, परंतु तुम्हारा मन भाग रहा होता है। कल क्या होगा? पैसा कैसे आएगा? रिश्ते कैसे बचेंगे? लोग क्या कहेंगे? और फिर कहती हो, नींद नहीं आती। इसलिए नहीं आती क्योंकि तुमने जिंदगी पर भरोसा ही नहीं किया। नींद भरोसे की अवस्था है। छोटा बच्चा इसीलिए गहरी नींद में सोता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है। उसे नहीं पता आने वाला कल क्या होगा, और उसे इसकी चिंता भी नहीं। जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है, उसकी नींद हल्की होती जाती है, क्योंकि भरोसा कम होता जाता है। अगर जिंदगी में सच में सुकून और चमत्कार चाहते हो, तो सोने से पहले बस इतना कह दो, हे ईश्वर, अब सब तेरे भरोसे है, और चैन से सो जाओ। अब मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछती हूँ, क्या आप सच में सोती हो या सिर्फ थककर बेहोश हो जाती हो? क्योंकि सोना और बेहोश होना एक जैसी चीज नहीं है। जब इंसान बेहोश होता है, तब उसमें कोई चमत्कार नहीं होता। लेकिन जब इंसान पूरे होश के साथ सोता है, तो उसकी चेतना गहराई से काम करने लगती है। इसलिए सोने से पहले बोला गया एक छोटा सा शब्द भी चमत्कार जैसा लगता है, क्योंकि वह शब्द सीधा तुम्हारे अवचेतन मन में चला जाता है। अवचेतन मन बिल्कुल कोरी मिट्टी की भांति होता है। उसमें तुम जो बीज डालोगी, वह बिना सवाल किए उग जाएगा। अवचेतन मन ये नहीं पूछता कि ये सही है या गलत, अच्छा है या बुरा। वह बस जो डाला गया है, उसी को बड़ा करता है। और रात में अवचेतन मन सबसे ज्यादा खुला और शक्तिशाली होता है। दिन में तो मन पहरेदार बनकर खड़ा रहता है, वो हर बात पर रोक लगाता है। लेकिन रात में वह पहरेदार सो जाता है। इसलिए जो बात दिन में अंदर नहीं जा पाती, वही बात रात को सीधे भीतर उतर जाती है। इसी कारण सोने से पहले का समय बहुत ही पवित्र होता है।
उसे यूं ही बर्बाद मत करो। उस समय गलत बातें मत सोचो, नकारात्मक बातें दिमाग में मत आने दो, क्योंकि तुम नहीं जानती कि कौन सा बीज अपने भीतर बो रही हो। फिर सुबह उठकर कहती हो, पता नहीं आज क्यों मन भारी है, पता नहीं आज किसका चेहरा देख लिया, सारा दिन खराब हो गया। कोई कारण नहीं होता, वही बीज होता है जो रात में बोया गया होता है। इसलिए आज मैं तुम्हें किसी चमत्कार का लालच नहीं दे रही, मैं तुम्हें जिम्मेदारी दे रही हूँ अपनी चेतना की। आज रात तुम अपने भीतर थोड़ा सा भरोसा, थोड़ा सा धन्यवाद, थोड़ा सा स्वीकार डालकर सोती हो, तो सुबह तुम्हें लगेगा कि कुछ बदल गया है। लोग इसे चमत्कार कहते हैं। असल में ये कोई चमत्कार नहीं होता, ये चेतना का नियम होता है। लेकिन जिसे ये नियम समझ में आ जाए, उसे वही चीज चमत्कार जैसी लगती है। रात को जो तुम होती हो, वही तुम्हारा भविष्य बनता है। अब मैं तुम्हें उस एक शब्द के बेहद करीब ले जा रही हूँ, लेकिन अभी भी मैं वो शब्द तुम्हें सीधे नहीं दूंगी, क्योंकि अगर सच अचानक दे दिया जाए तो मन उसे पकड़ लेता है, और जो बात मन पकड़ ले वो खत्म हो जाती है। इसलिए मैं तुम्हें धीरे धीरे उस गहराई की ओर ले जा रही हूँ जहाँ शब्द अपने आप पैदा होता है। पूरी जिंदगी में आपने बहुत शब्द बोले हैं, लेकिन आपने कभी ये नहीं देखा कि वो शब्द किस हालत से निकल रहे हैं। सच तो ये है कि शब्द अपने आप में शक्तिशाली नहीं होते, शक्ति उस चेतना में होती है जहाँ से शब्द जन्म लेता है। एक ही शब्द किसी के लिए जहर के समान बन जाता है और किसी के लिए दवा जैसा। फर्क शब्द का नहीं होता, फर्क होता है बोलने वाले की अवस्था का। आपने अनुभव किया होगा कि कभी कोई हल्की सी बात कह देता है और वह आपके दिल में तीर की तरह चुभ जाती है, और कभी कोई कड़वी बात कह देता है और आपको एहसास भी नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि शब्द से ज्यादा ताकत उस भाव और ऊर्जा में होती है जिससे वो शब्द बोला गया होता है। रात वो समय है जब तुम न तो पूरी तरह सोती हो, न पूरी तरह जागती हो। ये बीज की अवस्था सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। इसे साधक संधि कहते हैं। इसी संधि में मंत्र दिया जाता है, इसी संधि में दीक्षा होती है, इसी संधि में बीज बोया जाता है। क्योंकि जो बीज इस समय बोया जाता है वह डायरेक्ट अवचेतन मन में उतर जाता है, और अवचेतन ही आपकी जिंदगी को चलाता है। आप सोचती हैं कि फैसले तुम लेती हो, लेकिन फैसला पहले ही लिया जा चुका होता है। तुम सोचती हो कि तुम गुस्सा करती हो, लेकिन गुस्सा पहले से आपके अंदर जमा होता है। तुम सोचती हो कि तुम दुखी हो गई, लेकिन दुख तो पहले से भीतर बैठा होता है। अवचेतन मन एक बड़े गोदाम की तरह है। उसमें आपके बचपन के डर हैं, समाज की सिखाई हुई बातें हैं, असफलताओं की छाया है, आपकी अधूरी इच्छाएं हैं, दबे हुए आंसू है। और जब हम रात को सोने जाते हैं तो ये पूरा गोदाम खुल जाता है। इसीलिए कई लोग रात को बहुत बेचैन रहते हैं, डरावने सपने देखते हैं, पसीने में जाग जाते हैं, क्योंकि जो बात दिन में दबा दी गई थी वह रात को दरवाजा खटखटाती है। अब मैं तुम्हें बहुत बड़ा रहस्य बता रही हूँ। अगर तुम रात को अपने अवचेतन मन को बस एक नया भाव दे दो, तो पुरानी आदतें, पुराने डर, पुराने ढांचे अपने आप पीछे हटने लगते हैं।
इसीलिए कहा जाता है कि सोने से पहले बोला गया एक शब्द सुबह चमत्कार जैसा लगता है। अब सवाल उठता है कि वह एक शब्द कौन सा है? लोग सोचते हैं शायद वह कोई मांग होगी, कोई आदेश होगा, कोई ताकत दिखाने वाला शब्द होगा। लेकिन सच ये है, जो मांगता है वो अभी भी खाली है। जो आदेश देता है वो अभी भी डरा हुआ है। मस्तिष्क तो तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वो तुम्हारी भावना और कंपन को सुनता है। अब समझो, सबसे गहरी भावना कौन सी है? डर नहीं, इच्छा नहीं, गुस्सा नहीं। सबसे गहरी भावना है स्वीकार। जिस पल तुम जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेती हो, उसी पल लड़ाई खत्म हो जाती है। और जैसे ही लड़ाई खत्म होती है, अंदर फंसी हुई ऊर्जा मुक्त हो जाती है। वही ऊर्जा सुबह तुम्हें हल्केपन, स्पष्टता और समाधान के रूप में महसूस होती है। और स्वीकार का सबसे साफ और सच्चा शब्द है धन्यवाद। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझो, धन्यवाद किसी को खुश करने के लिए नहीं होता। धन्यवाद तभी नहीं बोला जाता जब सब कुछ अच्छा हो। धन्यवाद तब बोला जाता है जब तुम लड़ाई छोड़ देती हो। धन्यवाद कोई प्रतिक्रिया नहीं है, धन्यवाद एक घोषणा है। इसका अर्थ है अब जो भी है वो ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुख को पसंद करने लगती हो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि तुम दुख से लड़ना बंद कर देती हो। और याद रखना, जिससे तुम लड़ती हो वह और मजबूत होता है, क्योंकि लड़ाई में तुम उसे अपनी ऊर्जा देती हो। लेकिन जिस दिन तुम कहती हो ठीक है, मैं इसे स्वीकार करती हूँ, उसी दिन वह चीज खुद ब खुद कमजोर होने लगती है। इसलिए अगर तुम सोने से पहले धन्यवाद की अवस्था में उतर जाती हो, तो पूरी रात तुम्हारा अवचेतन मन नए ढंग से काम करने लगता है। अब वह समस्याएं नहीं ढूंढता, वह समाधान ढूंढता है। वह खतरे नहीं गिनता, वह अवसर देखने लगता है। और सुबह तुम्हें लगता है कि जैसे कुछ अपने आप ठीक हो गया, मन बिल्कुल हल्का लगने लगता है। सोचने का नजरिया साफ हो जाता है, जैसे मानो कोई बोझ उतर गया हो। तुम इसे एक संयोग की भांति समझती हो, परंतु सच ये है, संयोग कुछ नहीं होता, वो तुम्हारी बदली हुई चेतना का आईना होता है। अब एक आखिरी बात बहुत ध्यान से समझो, सिर्फ धन्यवाद बार बार बोलना काफी नहीं है। अगर मन में शिकायत है और मुंह से धन्यवाद निकल रहा है, तो वो झूठ होगा। और अवचेतन मन झूठ नहीं मानता। अवचेतन बहुत ईमानदार होता है, वो वही लेता है जो सच में हमारे भीतर है। इसलिए मैं ये नहीं कह रही कि जबरदस्ती धन्यवाद बोलो, मैं ये कह रही हूँ धीरे धीरे धन्यवाद में उतरना सीखो। अब सबसे पहले अपने शरीर को ढीला छोड़ दो, सांस को धीरे धीरे शांत होने दो, मन को थक कर बैठ जाने दो। जब तुम्हें लगे कि अब तुम कुछ करने की कोशिश नहीं कर रही हो, तभी उस एक शब्द को आने दो। ध्यान रखना, उस शब्द को तुम बोलोगी नहीं, वो शब्द तुमसे बोलेगा। और जिस पल वह शब्द अपने आप अंदर से उठे, तो समझ लेना कि बीज गिर गया है। उसके बाद कुछ करो या कुछ न करो, सुबह इसका असर जरूर दिखेगा, क्योंकि बीज बोया जा चुका है। अब एक जरूरी चेतावनी समझ लो, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई लालच की विधि नहीं है।
अगर तुम ये सोच कर करोगी कि इससे मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि पाने की इच्छा ही सबसे बड़ी रुकावट होती है। धन्यवाद तभी असर करता है जब तुम कुछ नहीं चाहती, और यही सबसे कठिन बात है, क्योंकि मन हमेशा कुछ न कुछ चाहता ही रहता है। लेकिन रात को सोने से पहले एक ऐसा पल आता है जब चाह भी थक जाती है। उसी पल धन्यवाद अपने आप पैदा होता है, और वही पल चमत्कार का दरवाजा होता है। याद रखना, ये कोई मंत्र नहीं है, ये कोई सौदा नहीं है, ये भीतर से लड़ाई छोड़ देने का फैसला है। ये कहना है, अब मैं जीवन से नहीं लड़ती। जिस दिन तुम ये दिल से कह सकोगी, उसी दिन से तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं होने लगेंगी जिन्हें लोग अक्सर चमत्कार कहते हैं, लेकिन तुम जानोगी कि ये चमत्कार नहीं है, ये जीवन का जवाब है। जीवन आपको वैसा ही उत्तर देता है जैसा सवाल तुम रात को सोते समय बन जाती हो। अब सबसे गहरी और आखिरी बात सुनो। मैं आपको कोई अभ्यास नहीं दे रही, मैं तो सिर्फ आपको गिरने की प्रक्रिया बता रही हूँ, क्योंकि चमत्कार के लिए ऊपर उठना नहीं पड़ता, चमत्कार के लिए अपने भीतर गिरना पड़ता है। हर रात तुम बिस्तर पर लेटी रहती हो, पर गिरती नहीं हो। मन खड़ा रहता है, अहंकार रहता है, नियंत्रण रहता है, और जब तक तुम गिरोगी नहीं, तब तक नींद भी गहरी नहीं होगी और जीवन भी नहीं बदलेगा। विचार आएंगे, मत रोको। जो रोका जाता है वही मजबूत होता है। विचारों को आने दो, जैसे बादल आते हैं। तुम आकाश बनी रहो। धीरे धीरे विचार कम हो जाएंगे और एक अजीब सी शांति भीतर महसूस होगी। वह शांति बनाई नहीं जाती, वह अपने आप आती है। अब उस शांति में किसी शब्द को याद मत करो, उसे बुलाओ मत। बस जीवन को देखो। देखो कि तुमने कितनी बार शिकायत की, कितनी बार तुमने अपेक्षाएं की, लेकिन बिना खुद को दोष दिए। न पछतावा, न अफसोस, बस देखना। और इस देखने में अचानक तुम्हें लगेगा कि जीवन ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। शायद वह नहीं जो तुम चाहती थी, लेकिन वह जरूर जो जरूरी था। और इस पल अगर तुम जागरूक हो, तो वह एक शब्द अपने आप उठेगा। तुम बोलोगी नहीं, वह भीतर से आएगा, और वह शब्द होगा धन्यवाद। वह धन्यवाद किसी व्यक्ति को नहीं होगा, किसी भगवान को नहीं होगा, वह पूरे जीवन के लिए होगा। उसे दोहराना मत, उसे पकड़ना मत, बस उसे पहचानने देना। अगर वो शब्द एक बार भी पूरी सच्चाई से उठ गया, तो समझ लेना काम हो गया। अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अब बस सो जाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सोने की कोशिश मत करना, क्योंकि कोशिश करने से नींद नहीं आती। नींद तभी आती है जब तुम कोशिश छोड़ देती हो। और जब तुम उस धन्यवाद के भाव के साथ सो जाती हो, तो वह नींद साधारण नींद नहीं होती, वह नींद ध्यान बन जाती है। पूरी रात तुम्हारा मन उसी अच्छे भाव में काम करता रहता है। वह धीरे धीरे अंदर जमी हुई थकान को खोलता है, नई समझ के रास्ते बनाता है। और ये सब तुम्हें पता भी नहीं चलता, क्योंकि चमत्कार शोर नहीं करते, चमत्कार बहुत शांत होते हैं। सुबह जब तुम उठोगी, तो शायद कुछ खास अलग न दिखे, लेकिन तुम अंदर से बदल चुकी होगी। तुम्हारे अंदर एक खालीपन होगा,
लेकिन ये खालीपन गरीबी का नहीं होगा, ये खालीपन आजादी का होगा। जो इंसान कल तक चुपता था, आज इतना असर नहीं करेगा। जो परेशानी कल अंधेरी थी, आज साफ दिखेगी। तब तुम कहोगी कि चमत्कार हो गया, लेकिन सच ये है कि चमत्कार नहीं हुआ, तुम रास्ते से हट गई। और रास्ते से जब तुम हटती हो तो जीवन अपना काम अपने आप करने लगता है। आखिरी सच्चाई यही है, जीवन कभी रुका नहीं था, रुकावट तुम खुद थी। इसलिए मैं यही कहूंगी, उस एक शब्द धन्यवाद को कोई कठिन साधना मत बनाओ, उसे जीने का तरीका बना लो। हर रात नहीं, कभी कभी भी अगर तुम उस धन्यवाद में डूब गई तो काफी है, क्योंकि जो एक बार जीवन पर भरोसा करना सीख लेता है, उसे बार बार सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। अंत में मैं आपसे यही कहूंगी कि आज रात कुछ पाने के लिए मत सोना। आज रात हार मानकर सोना। आज रात बस खाली होकर सोना। और अगर उस खालीपन में वह एक शब्द अपने आप उभर आए, धन्यवाद, तो सुबह तुम समझ जाओगी कि चमत्कार क्या होता है। चमत्कार बाहर नहीं होता, चमत्कार बस यही होता है कि तुम बदल जाती हो। और जब तुम बदल जाती हो तो पूरा संसार अपने आप बदल जाता है।